कहते हैं जब कोई अपना दुख लेकर महादेव के पास जाता है तो वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां महादेव ने एक भक्त की पुकार सुनकर खुद धरती पर आकर उसे बचाया। भारत में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग कहानी है। आज हम जिस ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे नागनाथ भी कहा जाता है। कहानी शुरू होती है दारुकवन से। वही दारुकवन जिसे माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया था। कैसे, चलिए समझते हैं। दारुकवन ये एक घना जंगल हुआ करता था, जो आज भी मौजूद है। इस जंगल में दारुक नाम का एक राक्षस और उसकी पत्नी दारुका रहते थे। दारुका महादेवी पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी तपस्या से माँ पार्वती ने उसे वरदान दिया था कि वे अपने जंगल को कहीं भी ले जा सकती है। वरदान मिलते ही दारुका का पति दारुक इस वरदान का दुरुपयोग करने लगा। वो आसपास के लोगों को सताने लगा। लोग बहुत परेशान हो गए और भागकर ऋषि और्व के पास पहुंचे। ऋषि ने दारुक और उसके साथियों को एक श्राप दिया कि अगर उन्होंने किसी भी निर्दोष को सताया या यज्ञ में विघ्न डाला तो उसी पल वो नष्ट हो जाएंगे। इस बात का पता जब देवताओं को लगा तो उन्होंने इन राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। लेकिन अब ऋषि और्व का श्राप मिल चुका था, तो दारुक और दारुका दोनों के मन में डर बैठ गया। उन्हें लगा कि अब उनका जंगल भी नहीं बच पाएगा। अगर वो यहीं रहे तो कभी भी ऋषियों के श्राप से बर्बाद हो सकते हैं। इस डर के कारण दारुक ने दारुका से इस वन को कहीं और ले जाने की प्रार्थना की। दारुका ने सहमति जताई। उसने अपने वरदान का प्रयोग किया और पूरा का पूरा दारुक वन उठाकर ले गई समुद्र की ओर। आखिरकार उन्होंने जंगल को समुद्र के ऊपर बसा लिया। आज ये जगह द्वारका के पास है। अब दारुक यहाँ अपना आतंक दिखाने लगा। एक बार कुछ लोग जो नाव से यात्रा कर रहे थे वो दारुक वन के पास से गुजरे। दारुक ने उन्हें बंदी बना लिया, जिनमें एक शिव भक्त भी था, सुप्रिय। सुप्रिया को जेल में डाल दिया और उसके साथ जो लोग थे उनको भी। लेकिन सुप्रिया ने हार नहीं मानी। जेल में भी वो हर रोज भोलेनाथ का ध्यान करता था। ये बात देखकर धीरे धीरे बाकी कैदी भी महादेव की पूजा करने लगे। दारुक को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से से जल उठा। उसने सुप्रिया को समझाया, धमकाया भी, लेकिन सुप्रिया वो नहीं माना। आखिरकार गुस्से में आकर दारुक ने सुप्रिया को मारने की सोची और उसके पीछे दौड़ा। सुप्रिया ने पूरे दिल से महादेव को पुकारा और तभी भोलेनाथ वहां खुद प्रकट हुए। जब महादेव प्रकट हुए तो उनके साथ महादेवी माता पार्वती भी प्रकट हुई। कहते हैं इस जगह में महादेव और माता पार्वती नाग और नागिन के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए इस जगह का नाम नागेश्वर पड़ा। इसके बाद महादेव ने यहाँ दुष्टों का नाश किया और भक्तों की रक्षा की। महादेव ने फिर वहाँ एक घोषणा की कि अब इस जंगल में सिर्फ धर्म का पालन होगा। कोई भी निर्दोष इंसान राक्षसों से डरकर नहीं जिएगा। दारुका ने फिर माँ पार्वती की उपासना की और अपने वंश को बचाने के लिए प्रार्थना की। माँ पार्वती ने उनसे वचन दिया कि उनके वंशज केवल धर्म के रास्ते पर चलेंगे। वैसे तो महादेव के गले में भी वासुकी नाग विराजमान है, इसीलिए जब महादेव ने यहाँ नाग रूप में दर्शन दिए तो भक्तों ने उन्हें आदर से नागेश्वर कहा और ये नाम आज तक चला आ रहा है। आज भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है और वहाँ बहुत भव्य महादेव की मूर्ति लगी हुई है।
जिसकी ऊंचाई लगभग 25 मीटर की है। कहा जाता है जो भी यहाँ सच्चे दिल से पूजा करते हैं उनके जीवन से सारी नेगेटिविटी, बुरी ऊर्जा खत्म हो जाती है। नागेश्वर की महिमा को और बढ़ाया आदि शंकराचार्य ने। उन्होंने यहाँ पर कलिका पीठ की स्थापना की थी। यहीं से धर्म की पुनर्स्थापना पूरे भारत में शुरू हुई। इस कहानी से यूं तो हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं, पर उनमें से एक है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची है और मन साफ है तो खुद महादेव भी हमारी रक्षा के लिए आ जाते हैं। डर कितना भी बड़ा हो, मुश्किलें कितनी भी भारी हो, बस विश्वास होना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो जुड़े रहिएगा अगली ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनने के लिए।